आज हम एक ऐसे पागल इंसान की कहानी का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसे एक छोटी बच्ची से प्यार हो जाता है और उन सालों में इस लड़की के साथ क्या क्या होता है। आइए जानते हैं इस मूवी में। मूवी के शुरू में नताशा नामी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल होती है, जहां उसका डैड नशे में होता है और ज्यादा शराब पीने की वजह से वो भूल जाता है कि नताशा को अगले दिन स्कूल जाना होगा। और रात गए जब उसे याद आता है तो वो उसी वक्त नताशा को अपनी वाइफ के पास भिजवाती है। दरअसल नताशा की मॉम और डैड का डिवोर्स होता है और अब दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे जब नताशा की माँ उसे स्कूल के लिए जगाती है तो नताशा उसे बताती है कि उसकी नींद पूरी नहीं, लेकिन उसकी माँ उसे रात में नाइट क्लब जाने और देर तक जागने के लिए डांटती है और उसे बताती है कि अगर वो फिर कभी नाइट क्लब गई तो वो उसे उसके डैड के पास जाने की भी इजाज़त नहीं देगी। पर नताशा उसे बताती है कि डैड उसे खुश रखने के लिए ऐसा करते हैं और अपने साथ रखते हैं, इसलिए वो अपने डैड के साथ ज्यादा खुश रहती है। ये सुनकर नताशा की माँ को गुस्सा आता है और वो नताशा को थप्पड़ मारती है, जिसका एहसास उसे बहुत जल्द हो जाता है और वो नताशा को सॉरी बोलती है, लेकिन नताशा कोई जवाब नहीं देती और स्कूल के लिए निकल जाती है। और जब वो सड़क पर जा रही होती है तो एक आदमी अपनी गाड़ी से निकलकर नताशा को अगवा कर लेता है। वहाँ साइड पर खड़ी एक लड़की ये सब देख रही होती है और अगवाकार नताशा को अपने घर ले जाता है, जहाँ वो घर में बने एक बेसमेंट में नताशा को बंद कर लेता है। कुछ देर बाद जब नताशा को होश आता है तो वो खुद को कमरे में बंद देखकर कुछ समझ नहीं पाती, तो वो चीखने चिल्लाने लगती है, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती क्योंकि उस रूम में काफ़ी साउंड प्रूफिंग की गई होती है। और 3 दिन बाद अब वो आदमी जिसका नाम वुल्फ गैंग होता है अपने साथ खाना और स्टोरीज की किताबें लेकर नताशा के पास आ जाता है। नताशा उसे देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन वुल्फ गैंग उसे कहानी सुनाकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तो नताशा उसे बोलती है कि वो उसकी पेशानी पर किस करे क्योंकि उसकी माँ यही करती थी और अब नताशा को इसकी आदत हो गई है। वुल्फ गैंग पहले तो कंफ्यूज होता है, पर किसी तरह वो नताशा को किस करके वहां से चला जाता है। और अब दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे टीवी पर नताशा के अगवा होने की न्यूज चलती है, जिसे वुल्फ गैंग की माँ भी देखती है। दरअसल वुल्फ गैंग की माँ कभी कभी उसके घर सफाई और खाना बनाने के लिए वहां आ जाती है और यहाँ उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर कोई उस छोटी बच्ची को क्यों अगवा करेगा। तो वुल्फ गैंग अपनी माँ को जवाब देता है कि वो बेवकूफ कोई भी हो जरूर पकड़ा जाएगा। और जब उसकी माँ वहाँ से चली जाती है तो वुल्फ गैंग फिर से नताशा के पास जाकर उसके बाल धुलवाता है, जहाँ नताशा उसे बताती है कि वो उसके घर वालों के नाम एक चिट्ठी भिजवाना चाहती है, जिसमें वो सिर्फ अपनी मॉम को ये बताना चाहती है कि वो ठीक है ताकि उसकी मॉम परेशान ना हो। लेकिन वुल्फ गैंग उसे बताता है कि उसने पहले ही उसकी फैमिली को तावान की रकम भिजवाने के लिए राब्ता किया है, पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, जिसका मतलब है कि उन्हें अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है। ये सुनकर नताशा उस पर चिल्लाने लगती है और वुल्फ गैंग को बताती है कि वो झूठा है क्योंकि उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है। और वुल्फ गैंग नताशा की इस बात से गुस्से में आ जाता है और शैम्पू वाला सारा पानी नताशा के ऊपर अंडेल देता है और उसे बोलता है कि रूम की सफाई कर लेना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और इस सीन में दिखाया जाता है कि वुल्फ गैंग और उसकी माँ एक दिन घर के गार्डन में होते हैं, तो वहाँ पुलिस आ जाती है और उनके घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ नताशा कहीं नहीं मिलती। तो वो वुल्फ से नताशा के बारे में पूछते हैं, तो वो इस मामले से मुकम्मल बेखबर होने की एक्टिंग करता है और पुलिस वहाँ से चली जाती है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नताशा अपने मॉम को बहुत मिस कर रही है, जिससे वो काफी उदास होती है और इसी दौरान वुल्फ गैंग भी उसे खाना देने वहाँ आ जाता है, जहाँ नताशा उसे बोलती है कि उसे एक घड़ी चाहिए ताकि वो वक्त का अंदाजा कर सके, लेकिन एक शर्त पर कि नताशा आइंदा कभी उस पर नहीं चिल्लाएगी और जो वो करने को कहेगा नताशा चुपचाप करेगी। और अब दिखाया जाता है कि वुल्फ गैंग नताशा से बात करने के लिए कमरे में एक रेडियो डिवाइस इंस्टॉल करता है और जाते वक्त नताशा उसे पूछती है कि क्या तुम भी मेरी तरह तन्हा फील करते हो, जिसका वुल्फ गैंग कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है और अपने रूम में जाकर पूरी रात इस बात पर सोचने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और नताशा टाइम गुजारने के लिए कमरे में खुद ही एक कैरेक्टर अपनाती है और उस कैरेक्टर को अपनी रूम में मौजूद बाकी चीजों के साथ परफॉर्म करने लगती है। वुल्फ अब उससे रेडियो के जरिए राब्ता करता है और नताशा को उसके दांत साफ करने को कहता है। यहाँ दिखाया जाता है कि एक दिन नताशा अपने हाथ पर कोई चीज लगाकर वुल्फ गैंग को बताती है कि उसे कोई स्किन डिजीज होने लगा है, पर वुल्फ उसका हाथ देखकर समझ जाता है कि नताशा बाहर जाने के लिए कोई बहाना तलाश कर रही है और नताशा को सजा देने के लिए वुल्फ गैंग 4 दिन तक नताशा को कोई खाने की चीज नहीं देता। नताशा 4 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहती है और यहाँ दिखाया जाता है कि अब तक नताशा को अगवा हुए 4 साल गुजर चुके हैं और अब नताशा काफी कमजोर हो चुकी है। और एक दिन वो वुल्फ गैंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे घर के वॉशरूम में नहाने की इजाजत दे, तो वुल्फ उसे इजाजत दे देता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वुल्फ गैंग की माँ उसके कपड़ों पर एक बाल देखती है, जिससे वो बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसके पागल बेटे की कोई गर्लफ्रेंड
कारण भी है। पर इसके उलट वुल्फगैंग को इस बाल की वजह से इतना गुस्सा आता है कि उसके माँ के जाने के बाद वो नताशा के पास जाकर उसके बाल मोड़ने लगता है। और अब तक नताशा को अगवा हुए 2710 दिन गुजर चुके हैं और आज क्रिसमस का दिन होता है। नताशा अपने सर पर ताज पहनकर सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी वुल्फगैंग वहाँ आ जाता है, जो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है और नताशा के साथ पिक्चर्स लेने लगता है। दरअसल अब इतना अरसा गुजरने के बाद नताशा उसके साथ काफी कंफर्टेबल होती है और अगले दिन नताशा वुल्फगैंग के साथ मिलकर उसके घर को डेकोरेट कर रही होती है। और एक दिन वुल्फ उसका हाथ अपने हाथ के साथ बांधकर उसे गार्डन दिखाने ले जाता है। लेकिन अचानक वुल्फगैंग को ख्याल आता है कि कहीं नताशा वहां से भागने की कोशिश न करे, तो वो उसे घसीट कर वापस बेसमेंट में बंद कर देता है। और अब नताशा को अगवा हुए 2920 दिन हो चुके हैं और आज पहली बार नताशा वुल्फगैंग के साथ सुपरमार्केट जाती है। वुल्फगैंग उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी से बात करने की कोशिश की तो वो उसे गोली मार देगा। नताशा उसकी बात मान लेती है और मार्केट में वो उदास नजरों से लोगों को देख रही होती है, लेकिन वो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती। वुल्फगैंग पैंट का डब्बा खरीद कर नताशा को वापस घर ले आता है, जहां वो दोनों मिलकर घर को पेंट करते हैं। और इतने साल गुजरने के बाद रेडियो पर नताशा के गुम होने की स्टोरी सुनाई जाती है, जहां नताशा को पता चलता है कि उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि नताशा मर चुकी है। ये सुनकर नताशा वुल्फगैंग से पूछती है कि उसने उसे आखिर अगवा क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि जब पहली बार उसने नताशा को देखा तो उसे वो बहुत प्यारी लगी और उसने नताशा को अगवा करने के लिए 8 माह तक प्लानिंग करके बेसमेंट बनाया, ताकि वो नताशा को ऐसी जगह रख सके जहाँ किसी को उसके बारे में पता न चल सके। तब जाकर उसने नताशा को अगवा किया था। और रेडियो पर न्यूज सुनने के बाद नताशा बहुत मायूस हो चुकी होती है, इसलिए वो अपने कमरे में आग जलाकर खुदकुशी करने का फैसला करती है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक हीटर की वजह से आग जलाने में नाकाम होती है, पर वहाँ हर तरफ धुआं भर जाता है, जिसे देखकर वुल्फगैंग उसे मारने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब जब वुल्फगैंग उसे मारता है, नताशा वो सब लिखकर एक डब्बे में महफूज कर लेती है। और काफी दिन गुजरने के बाद वुल्फगैंग और नताशा एक दिन स्केटिंग के लिए जाते हैं और कुछ देर स्केट करने के बाद नताशा वॉशरूम चली जाती है, जहां वो एक लड़की को देखती है और उससे हेल्प के लिए बोलती है। पर बदकिस्मती से वो लड़की उसकी लैंग्वेज नहीं समझती, क्योंकि वो एक टूरिस्ट होती है, जिसे नताशा की कोई बात समझ नहीं आती। और नताशा उदास होकर वापस वुल्फगैंग के साथ घर आ जाती है। और यहाँ वुल्फगैंग उसे फिर से पीटने लगता है, क्योंकि उसने उसकी बातें सुन लिए थे जो उसने वॉशरूम में उस लड़की से की होती है। और अब नताशा को अगवा हुए 3096 दिन गुजर चुके हैं और एक दिन वुल्फगैंग नताशा को उसकी कार साफ करने को बोलता है, क्योंकि वो उस गाड़ी को बेचना चाहता है। और जब नताशा उसकी गाड़ी साफ करने लगती है तो देखती है कि वुल्फगैंग ने बाहर का दरवाजा खुला छोड़ा होता है। तो नताशा वहां से भागकर करीब ही एक घर में जाती है और वहां से पुलिस को कॉल करती है। और जल्द ही पुलिस वहां पहुंच जाती है, जहां नताशा उन्हें बताती है कि वो वही छोटी लड़की है जिसे 8 साल पहले अगवा किया गया था। और जब वुल्फगैंग देखता है कि नताशा भाग गई है तो वो रेलवे ट्रैक पर जाकर खुदकुशी कर लेता है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि नताशा के मॉम और डैड 8 साल बाद फिर से अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और इस जुमले के साथ मूवी का दी एंड के किसी पागल के दीवानेपन की वजह से एक मासूम की जिंदगी के 8 साल किस वहशत में गुजरते हैं।